19 मोतिहारी विधानसभा का उम्मीदवार जन सुराज का नेत्री ऋतु रंजन जी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि जन सुराज का विचारधारा जो है अलग है, किस विचारधारा पे जो है बिहार में काम करती है और मैडम का जो है विचारधारा क्या है, किस विचारधारे पे जो है 19 मोतिहारी विधानसभा में यदि सीट मिलता है और यह जीतती है तो काम करेगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। मैडम, बिहार में पहले से दो गठबंधन चल रहा है, एनडीए और महागठबंधन। इन दोनों गठबंधन का कार्यकाल जो है बिहार की जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। लेकिन हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे मोतिहारी विधानसभा में। अगर मोतिहारी विधानसभा में आपको सीट यदि मिलता है, प्रशांत किशोर या जन सुराज की ओर से मिलता है, तो मोतिहारी के लिए आप क्या करेंगे? मोतिहारी के लिए देखिए, मोतिहारी की मुख्य समस्या जो है उस पे काम करने की अब बहुत जरूरत, हाई टाइम आ गया है जी। जैसे आप देखिए जाम की समस्या, जाम की मोतिहारी के हर वार्ड में जो है नाले की समस्या, जल जमाव की समस्या, जिससे जनता बहुत ज्यादा रोजमर्रे की ग्रसित है उससे। बिल्कुल, रोज की जिंदगी जीने में जो दिक्कतें आ रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या जाम की और दूसरी बड़ी समस्या है आपको जल जमाव की, जिसकी वजह से छोटे बच्चे जो है हमारे 5th तक के बच्चे जो काफी छोटे हैं उनको बस स्कूल तक जाने में, बस स्टॉपेज तक जाने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे जो ट्यूशन्स के बच्चे हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी बड़ी समस्या आपको नगर पालिका पार्किंग की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या मेरे समझ से, कि अब तक 2025 आ गया और अब तक जो है पार्किंग की व्यवस्था और नगर पालिका जिस हिसाब से अभी जो है नगर निगम हो गया है, जिस हिसाब से बड़ा मार्केट हो जाना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ है। और जो मीना बाजार का आप कहते हैं कि उसको थोड़ा एक्सटेंड होने की, मार्केट जितना मोतिहारी विधानसभा में परिवार जनसंख्या जिस हिसाब से बचा है उस हिसाब से जो है मीना बाजार का जो है विस्तार होना चाहिए था, उस हिसाब से विस्तार नहीं हुआ है, शहरीकरण नहीं हुआ है। क्या लग रहा है मैडम, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सारे चीजों में जो है मोतिहारी विधानसभा के अंदर कमियां माना जाएगा? आप एक एक लोग से पूछिएगा कि क्या मोतिहारी में रियल विकास हुआ है, तो आपको जवाब ना ही मिलेगा। बिल्कुल ना मिलेगा। रियल विकास का मतलब होता है कि जिस शहर में है जब भी कभी भी इमरजेंसी की स्थिति हो उस जगह के हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन जो है एनी टाइम अवेलेबल हो। मैं 10% 20% जो अमीर लोगों का जो वर्गीकरण है मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल मीडियम फैमिलीज की बात करती हूँ जो रश टू सदर हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे बेड्स की समस्या आ रही है। दूसरी समस्या आपको, अगर कहीं आप रेंट पे रहते हैं, बारिश का दिन आ जाता है, चलने की जगह नहीं है, तो आपको दूसरे फिर उसी शहर में इस एक घर के रेंट की जगह पे 2 घर का रेंट आपको भरना पड़ेगा। तीसरी बड़ी समस्या आपको जाम की होती है कि अगर आपको मीना बाजार के अंदर जाना है तो पार्किंग आपको मोती झील के आसपास करके, गायत्री नगर करके आना पड़ता है। तो ये जो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो जनता जूझ रही है, जो प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो ये तो विकास हुआ ही नहीं ना। आप चांदबाड़ी मोहल्ले में सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं ट्यूशन पढ़ने। आज भी 20 साल पहले भी बच्चे हैं जो, जिसमें मैं हूँ, आप मेरे से भी पूछेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे कि हाँ बरसात के दिनों में है बदहाल स्थिति है, बंद होते हैं। शिक्षा का हब माना जाता है, शिक्षा का हब है। जब वहाँ पे MS कॉलेज का आप देख लीजिए, जहाँ के भाजपा के विधायक और सांसद है, कोई भी बड़ी मीटिंग हो उसमें चिपका दिया जाता है, किसी भी भाजपा लीडर की शादी हो चिपका दिया जाता है MS कॉलेज। लेकिन आप MS कॉलेज के अंदर भी जाके देखेंगे तो विकास के नाम पे गोल गपला जीरो ही हुआ है। वहाँ का जो ऑडिटोरियम है उसमें आप खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी बदहाल स्थिति है। और चौथा बड़ा हम आपको कहेंगे टाउनशिप मॉडल पे काम हुआ। मोती झील पे इतनी राजनीति हुई, विधायक सांसद हो गए, मोती झील पे राजनीति करके मेयर हो गई। आप देखिए कि अभी भी जलकुंभिया हो जाती है, इलेक्शन नजदीक है तो थोड़ा सा काम जो है तेजी से हुआ है, लेकिन जनता बिल्कुल असंतुष्ट है। मैडम, एक सवाल पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा। आप एक बात जो है बोले कि ये मोतिहारी में जो है विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो मोतिहारी में जब विकास नहीं हुआ है तो पिछले 5 बार से विधायक प्रमोद कुमार और 2 बार का मंत्री है, फिर जो है उनको लोग मौका इतना क्यों दे देते? देखिए, बिहार मोतिहारी में विकास जो हुआ है, जो ये आप देख रहे हैं फ्लाईओवर्स निर्माण, ये बिहार से अंडर बिहार गवर्नमेंट हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि विधायक कोटा से कुछ स्पेशल आपको लाके दे दिए हैं प्रमोद जी।
या सांसद कोटा से स्पेशल लाके दे दिए है राधा मोहन सिंह जी, नहीं दिए हैं। अपने लोग है इसलिए आपको शिकायत अपने लोगों से ही होगी। तीसरी बात आपने जो करी कि क्या पूछा था आपने अभी, आपने जो सवाल किया कि विकास नहीं हुआ, जी बिल्कुल, तो विकास इस मामले में नहीं हुआ है कि हम लोग जो है कि राज्य स्तरीय विकास की शैली में, जहां हर डिस्ट्रिक्ट में फ्लाईओवर्स बने, यहाँ भी फ्लाईओवर्स बने, यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बना प्रेक्षागृह, तो ये ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बना है, ये कोई स्पेशल नहीं है। जैसा स्पेशल चंपारण की धरती को गांधी जी ने चुना था, वैसा जो है पर्यटन मंत्री रहे थे, अगर वैसा कुछ विकास करते तो यहाँ भी पर्यटन के लिए लोग जो है जो गांधी जी से प्यार करते हैं, पूरे विश्व स्तरीय जो टूरिस्ट है वो आ सकते थे। अपना मौका यानी कि गंवा दिया, बिल्कुल गंवा दिया टोटली। केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप सांसद जी कहेंगे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले, इन लोग को दिखता नहीं। नाम के लिए तो आप बहुत कुछ खोल सकते हैं, लेकिन काम के लिए कुछ भी नहीं, काम के लिए कुछ भी नहीं। कितने मुख्य धारा के स्टूडेंट जो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सीटें खाली जा रही हैं, आप रेंट पे केंद्रीय विश्वविद्यालय चला रहे हैं, आपका जो जमीन है वो ऐसे ही अलॉट करा के छोड़ दिया, जंगल झाड़ बना हुआ है। तो विकास सिर्फ नाम के लिए मत करिए, कागजी के लिए नहीं करिए। ऐसे ही तो हमारा एयरपोर्ट भी अलॉट हुए इतने दिन हो गया, आपने कभी एक ईंटा पत्थर भी रखा हो तो फिर आप आइए बात करने। एक ही पार्टी के विधायक और सांसद रहते हैं और आपके यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं आता नहीं बनता है 20 सालों में, आप कहाँ है विकास में? मैडम, सड़क, अस्पताल और शिक्षा। अगर ऋतु रंजन को मोतिहारी में मौका मिलता है तो क्या इन समस्याओं पर किस तरह से काम करेंगे आप? देखिए, मेरी तो सबसे, मैंने पहले आपको बोला कि जिस शहर का सौंदर्यीकरण उसकी सड़कें हैं, किसी भी घर की पहचान उसका पहले रंगाई पुताई है। तो शहर में अगर आप सड़कें, मोहल्ले, गली की अच्छे नहीं होंगे तो उस मोहल्ले के बच्चे पहले सोचिए कि कैसे निकलेंगे। अच्छा, कैसे निकलेंगे? स्टूडेंट सारे अमीर घर के लोग नहीं है जो बाहर रहते हैं। हमारे यहाँ गांव के बच्चे आके लॉज में रह रहे हैं, आजकल लॉज में लड़कियां भी रह रही, सेफ्टी नहीं है, आपको कभी भी पैर फिसल सकता है, इतना गड्ढा है नाला में। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, जल जमाव की समस्या, आज हम भी 2025 में बैठ के भी नाली के ऊपर बात करते हैं। नाली के लिए आप वार्ड कमिश्नर को आप बोल सकते हैं, वार्ड कमिश्नर कहता है मेयर आएगा, मेयर कहता है विधायक करेगा, विधायक कहता है सांसद कहता है। तो इतनी छोटी सी समस्या के लिए एक दूसरे पर थोपा जा रहा है। तो ये हाई टाइम आ गया। मुझे लगता है कि लोग जो है ये चैनल से अब उब गए हैं। अब मुझे लगता है कि वार्ड कमिश्नर से लेके आपको सांसद तक एक एक जन प्रतिनिधि अच्छा चुनना होगा, तभी जो है आपका विकास का काम हो सकता है। अगर 2025 से 30 ऋतु रंजन को मौका मिलता तो मोतिहारी में सबसे पहले किस काम को कराएंगे? मैं सबसे पहले जो है आपको जो हमारे हर वार्ड्स में लोग दुखी हैं, सबसे बड़ी समस्या उसके ऊपर, हमारी जो म्युनिसिपैलिटी की दुर्दशा है उसके ऊपर, तीसरा नगर पालिका पार्किंग की समस्या है उसके ऊपर, जो कार्य विकास का स्लो चल रहा है उसको रेशियो से आगे बढ़ाना, शिक्षा स्तर को जो है उसको सही करना। जैसे ट्यूशन माफियाज हो गए हैं बहुत सारे, अच्छा। जिससे पॉकेट पे मार चल रही है। तो अपने यहाँ पता करना कि कौन से हाई स्कूल में या जो हमारा प्राइमरी स्कूल है जिसमें अच्छे टीचर, ऐसे नहीं है कि अच्छे टीचर्स नहीं, कहाँ संसाधन एफर्ट लगाने की जरूरत है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, एफर्ट्स की जरूरत है। अगर नहीं है तो कहीं से अच्छे टीचर्स लाके और उस पॉकेट फ्रेंडली शिक्षा की व्यवस्था कर। हमारा जो मोती झील है, मनरेगा का विकास इतना स्लो हो गया, वहाँ पे आप फ्लुएंट जो है, अगर आप कुछ अच्छे रेस्टोरेंट बनवा लेते हैं या फिर मार्केट का विस्तार करते हैं जिससे पैसा आना शुरू हो। जी अच्छा, तो बाकी आप सुने होंगे ऋतु रंजन जी को, जो कि जन सुराज का नेत्री, और चंपारण में इनका नाम जो है काफी चल रहा है। मोतिहारी विधानसभा यानी कि 19 मोतिहारी विधानसभा सीटों पे, जिसका क्रेज जो है युवाओं और महिलाओं में काफी देखा जा रहा है, काफी जो है अपने क्षेत्र का भ्रमण भी कर रही है। बाकी बहरहाल इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।